गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 का चैप्टर अकबरी लोटा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे जो है विलवासी जी और झाऊ लाल जो थे दोस्त थे, कैसे जो उसने झाऊ लाल ने 250 रुपये बिलवासी जी से मांगे, लेकिन उनके पास नहीं थे। बिलवासी जी जो थे उसने कहा भाई मैं शाम तक कहीं से बंदोबस्त करूंगा और तुम्हें ला कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो तो उसकी वेट कर रहे थे, ऊपर झाऊ लाल जी पानी पी रहे थे, उनका लोटा नीचे गिर गया। लोटा नीचे गिर गया तो एक अंग्रेज़ के पैर पर लग गया। अब वो अंग्रेज आकर उनसे शिकायत करने लगा तो इतनी देर में बिलवासी जी आ गए और आकर के उन्होंने अंग्रेज का साथ दिया। तो झाऊ लाल देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब वो आश्चर्यचकित थे। इधर बिलवासी जी ने बताया हम इनकी रिपोर्ट कर देंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। कहता चलो मैं बताता हूँ। लेकिन फिर जब वो चलने को होते हैं तो वो कहता है रुको पहले मैं इस लोटे को खरीद लेता हूँ। और तो वो जो है लाला झाऊ लाल तो चुप थे, पर वो है बोलता मैं इसके 50 रुपये में इसको खरीद लेता हूँ। तो जो अंग्रेज होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बोलता है ओ इस सड़े से लोटे को तुम क्या खरीदोगे और इसके 50 रुपये क्यों दे रहे हो। अब बिलवासी जी कहते अरे मैं तो आपको पढ़ा लिखा ज्ञानी मानी आदमी मानता था, लेकिन आप तो बिल्कुल बेकार निकले। आपको पता नहीं ये एक ऐतिहासिक लोटा है। और ये जो लोटा है उसने बताया फिर इसके कि भाई ये जो लोटा है ऐतिहासिक है और मुझे पूरा यकीन है। इसके लिए तो म्यूज़ियम वाले भी परेशान हैं। और फिर उसके बारे में उसने एक स्टोरी सुनाई कि ये 16वीं शताब्दी की बात है कि भाई जो बादशाह था हुमायूं शेरशाह से भाग रहा था, सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक बार उसकी प्यास से जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से उसको पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। फिर हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाया, उससे इस लोटे को ले लिया। इसके बदले में उसने 10 सोने के लोटे प्रदान किए। ये सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था और सम्राट जो अकबर थे वो इसी से वजू किया करते थे। और अब जो है कुछ दिनों बाद ये शाही घराने से लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम जो रखा है इसका सिर्फ प्रतिरूप ही है। अब उसके बाद वो बताते हैं कि भाई मैं इसको खरीदूंगा। अब बिलवासी जी और अंग्रेज में दोनों में बहस हो गई। बिलवासी जी कहते मैं खरीदूंगा, लेकिन जो अंग्रेज था वो कहता मैं खरीदूंगा। अब ये बात करते करते जो है दोनों के वो करने लगे। वो कहता मैं खरीद लूँगा, वो कहता मैं खरीद लूँगा। फिर वो अंग्रेज कहता है अच्छा तो फिर भाई बताओ ये किसके पैर में गिरा था, मेरे में। उसके अंगूठे का बुर्ता किसने बनाया, तो कहता आपका ही। तो कहता फिर किसका हक हुआ, तो कहता आपका। तो फिर कहता है अरे चाहे कुछ भी हो तुम इसके 50 रुपये लगा रहे हो, मैं 100 रुपये लगा दूंगा। वो कहता है मैं 150 लगाऊंगा, वो कहता है मैं 200 लगाऊंगा। अब वो कहता है मैं 250 लगाऊंगा और वो झाऊ लाल की तरफ उसको फेंक देता है। अब जो झाऊ लाल जी जो उसको बिलवासी जी को देखते रहते हैं। अब जो है वो कहता है कि भाई चलो ठीक है तू 250 लगा रहा है, मैं 500 लगाता हूँ। लेकिन जो है फिर बिलवासी जी क्या कहते हैं भाई मेरे पास तो 500 रुपये नहीं है। और वो कहते हैं चलो तुम ठीक है इसे तुम ही खरीद लो। अब जो है अंग्रेज 500 रुपये दे देता है किसको, उसको झाऊ लाल जी को, और वो अपने 250 रुपये बिलवासी जी उठा लेते हैं। अब उसके बाद वो जो अंग्रेज होता है वो बड़ा खुश होता है। वो क्या कहता है कि जो है मैं मेरा एक पड़ोसी है मेजर डगलस, वो हमेशा यहाँ से हिंदुस्तान से पुरानी चीज़ें खरीद के ले जाता था, अब मैं उसको दिखाऊंगा। अब वो कहता है कि वो पिछले साल जो है यहाँ आया था और वो जहांगीरी अंडा ले गया। उसने कहा जहांगीरी अंडा, कहता हाँ हिंदुस्तान से वो हमेशा पुरानी चीज़ें ऐसे ले जाता है, मुझे भी शौक़ है और उसको भी शौक़ है। फिर वो उस जहांगीरी अंडे की कहानी सुनाता है कि कैसे नूरजहाँ ने जहांगीर का दिल वो किया। कबूतर थे 2 तो उसने एक उड़ा दिया, तो जहांगीर ने पूछा भाई कैसे उड़ाया, तो नूरजहाँ ने दूसरा उड़ा कर दिखा दिया ऐसे। तो बस उसी दिन से दोनों की एक बात हो गई और शादी हो गई। और जो है इन्होंने इसको अपने सामने टंग के रखा था बिल्लोर की हांडी में, इसलिए इसका नाम जहांगीरी अंडा पड़ गया। कहता है उसने ये एक मुसलमान से पिछले साल 300 रुपये में ख़रीदा था। कहता है अब मैं वहाँ जाऊँगा और दिखाऊँगा कि उससे एक पुश्त पुराना मेरा लोटा है। यानी इस रिश्ते से जो ये लोटा है उस अंडे का क्या हुआ, बाप हुआ। अब साहब ने जो है ये सारी बात हो गई और 250 रुपये घर से लेकर, पर आपके तो पास तो थे ही नहीं।
अब क्या हुआ, अब आगे देखिए ये कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपये देकर अपनी रास्ता लिया। झाऊ लाल का चेहरा उस समय देखते हुए बनता था, जान पड़ता था कि जो मुंह पे 6 दिन की दाढ़ी बड़ी है उसका एक एक बाल जो है खुशी से लहरा रहा है। आगे देखिए, उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब वो कहते हैं अपने जवाहरलाल अपने दोस्त से कहते हैं, अरे बिलवासी जी आपके पास तो 250 रुपये नहीं थे, आप कहाँ से लेकर आए? कहता, अरे इस राज को मैं किसी को नहीं बता सकता, मेरे अलावा सिर्फ मेरा भगवान जानता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मेरे भगवान से ही पूछ लेना। अब वो कहते, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। वो कहता है 2 घंटे तक? वो झाऊलाल जी क्या कहते हैं, भाई जाओ मत, मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। तो वो कहता है, क्या 2 घंटे तक? हाँ और क्या, अभी मैं आपकी फिर ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अब वो क्या कहते हैं झाऊलाल जी कि हाँ भाई 1 घंटा तो जो है मैं क्या करूँगा, आपकी पीठ ठोकूँगा, फिर उसके बाद जो है 1 घंटा आपको गले लगाऊँगा, इन सब में तो 2 घंटे लग ही जाएंगे। उसके बाद जो है बिलवासी जी और वो ये बातें कर रहे हैं, तो आगे देखिए, हाँ फिर ठोक कर गले धन्यवाद दूंगा और ये बताता है लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। कहता पहले 500 रुपये तो संभाल कर रख लीजिए, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना ऐसा सुगध मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊ लाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। कहता है जब पैसा अपना होता है तो इस सुख अच्छे फ़ायदेमंद कार्य को जो सुख देता है को करता है मनुष्य, उस समय में तन्मयता प्राप्त कर लेते हैं, यानी एकाग्रता प्राप्त कर ले। वो चुपचाप जो थे अपने पैसों को संभाल रहे थे, और जब लाला जी ने ये काम ख़त्म किया तो उन्होंने ऊपर देखा कि जी बिलवासी जी तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान यानी गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आए, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। कहते हैं अब बिलवासी जी अपने घर चले गए, लेकिन उनको घर जाने के बाद क्या नहीं आई, नींद नहीं आई, और वह चादर लपेटे चारपाई पर लेटे रहे। 1 बजे वो चुपचाप उठे, धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वो सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ताली यानी चाबी। कहते हैं जब उन्हें रात तक नींद नहीं आई, फिर वो 1 बजे उठ गए और धीरे धीरे अपनी जो उनकी बीवी थी सोई हुई थी उसकी पत्नी के गले में सोने की सिकड़ी निकाली और एक ताली उसमें बंधी हुई थी, यानी जो गले में उन्होंने धागा डाल रखा था उसमें उन्होंने एक चाबी बांध रखी थी और उन्होंने उसको निकाला। फिर कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला, उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। क्या हुआ कि वो कमरे में गए, उस चाबी से संदूक खोला, 250 के नोट जैसे रखे थे वैसे ही रखकर उन्होंने वापस बंद कर दिया। फिर वापस आ गए और ताली को जहाँ वो पहले थी पूर्ववत यानी जैसे पहले थी वैसे ही अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। फिर उसके बाद हंसे और नींद की अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, आराम से सोए, क्योंकि वो पैसे उन्होंने कहाँ से चुराए थे, वो उन्होंने अपनी पत्नी की संदूक से चुराए थे। किसको देने के लिए? लाला झाऊलाल को। लेकिन आपने देखा कैसे उसने अंग्रेज को उल्लू बनाकर उससे 500 रुपये ऐंठ लिए और अपनी पत्नी के 250 रुपये भी वापस रख दिए। इससे पता चलता है कि बिलवासी जी बहुत ही चालाक आदमी थे।